अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो पाकिस्तान में रिटर्नीज का जो इम्तिहान हो रहा है उस बारे में, और दूसरा ये कि क्या ये इम्तिहान आखिरी होगा या इसके बाद भी कोई इम्तिहान होगा उस बारे में है। प्यारे दोस्तों, जैसे ही फरवरी मार्च में जब इम्तिहान हुआ था इन रिटर्नीज लोगों का, तो बहुत सारे लोग यही तवक्को कर रहे थे कि ये इम्तिहान आखिरी होगा और उसके बाद कोई इम्तिहान नहीं होगा। लेकिन अब ये आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात है कि पहले यहाँ कोरिया से HRD ने और उसके बाद अब पाकिस्तान से OIC ने भी इसका बाकायदा ऐलान कर दिया है, जिस चीज का आप लोगों को बाखूबी अंदाजा भी है। मैं यहाँ एक बात बताता चलूँ, कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता होता, क्योंकि पहले भी एक इम्तिहान अभी हो रहा है जिनका 31 अगस्त तक आखिरी पेपर होगा, जो कि फ्रेश लोग हैं, और उसके बाद अब ये रिटर्नीज का भी इम्तिहान हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों को इस बारे में डाउट है कि ये फर्क कैसे होता है। तो कोरिया में मेरे भाई E9 वर्क वीजे पर दो तरह के लोग आते हैं। पहले वो लोग आते हैं जो कि फ्रेश होते हैं, जो पहली मरतबा इम्तिहान देते हैं और उन्हें 2 साल का टाइम मिलता है। उसके बाद फिर वो कोरिया आ जाते हैं, और जब वो कोरिया आ जाते हैं और यहाँ पर किसी कंपनी में लग कर काम करते हैं और कंपनी चेंज कर लेते हैं, तो फिर वो पाकिस्तान में जाकर या जितने भी कोरिया का कंट्रीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो वापस जाकर उनका दोबारा इम्तिहान होता है ताकि वो दोबारा कोरिया भी आ सके और उसी कंपनी में अगर मालिक बुलाना चाहता है तो दोबारा भी आ सके। यानी कि पहला वीजा 4 साल 10 महीने का और दूसरा वीजा भी 4 साल 10 महीने का। और ये जो अब इम्तिहान हो रहा है ये उन लोगों के लिए है जो लोग कोरिया रहकर चले गए हैं और वहां जाकर वो दोबारा कोरिया आने के ख्वाहिशमंद हैं या दोबारा उसी कंपनी में आने के ख्वाहिशमंद हैं। तो ये सारी जो पॉलिसी है ये उन लोगों के लिए बनाई जाती है। और जिन लोगों को आप लोग, एक होता है फ्रेश जो पहले नंबर पर आते हैं और दूसरे होते हैं कमिटेड वर्कर, वो लोग होते हैं जो कोरिया में एक ही कंपनी में काम करते हैं और बगैर टेस्ट के दोबारा वीजा लेकर आते हैं। और जो लोग कंपनी छोड़कर वहां पर जाते हैं और जो इम्तिहान देते हैं इनको रिटर्नीज बोलते हैं। और इस मर्तबा ये जो इम्तिहान हो रहा है ये उन लोगों रिटर्नीज का हो रहा है। तो तमाम लोगों को इस बारे में बहुत ज्यादा टेंशन लगी हुई थी अगला इम्तिहान किस डेट तक होगा। मैंने आप लोगों को पहले भी इस बारे में बताया था कि ये जो इम्तिहान है ये जो फ्रेश लोगों का हो रहा है उसके बाद इम्तिहान होगा। और वो जो मेरी भाई कही हुई बात थी वो आप लोगों के अब सामने है कि सितंबर अगस्त के बाद सितंबर ही आता है, तो सितंबर में इन लोगों के टेस्ट का शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया गया है और इनका जो OIC और इनका जो इम्तिहान होगा उसका भी बाकायदा तौर पर OIC ने ऐलान कर दिया है। अब जो रजिस्ट्रेशन का जो टाइम होगा वो 10 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के दरमियान होगा, और जो इसके इम्तिहान की तारीख होगी वो 25 अगस्त को होगी। 31 अगस्त को फ्रेश लोगों का इम्तिहान खत्म होगा और उसके फौरन बाद इन लोगों का 20 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के दरमियान इनका इम्तिहान होगा, और उसके बाद जो इनका रिजल्ट होगा वो 18 अक्टूबर को आएगा। यानी कि जो फ्रेश लोग जैसे खत्म होंगे उसके बाद इन लोगों का जो इम्तिहान भी होगा, फिर इनका मेरिट भी बनेगा। तो यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ कि जो लोग रिटर्नीज हैं, जो लोग कोरिया दोबारा आने के ख्वाहिशमंद हैं, जिन्होंने 1 मरतबा या 2 मरतबा या 3 मरतबा पहले भी इम्तिहान दे चुके हैं, तो वो लोग ये बात अपने जहन में रखें कि मेरिट इसका 150 प्लस ही जाएगा। तो जितने भी आप लोग कोरिया आने के दोबारा ख्वाहिशमंद है, तो आपको अपनी तरफ से हत्तुल विसात सबसे ज्यादा से ज्यादा आपको कोशिश करनी चाहिए और आपको अपनी मेहनत करनी चाहिए। और जिन लोगों को कोरोना की वजह से भी कुछ ऐसी बातें भी मैं साथ बताना चाहता हूं कि जिन लोगों को अभी इस बारे में मालूम नहीं है कि जिन लोगों को कोरिया में रहकर कोरोना का 1 साल का वीजा मिला था और उनका वो पहला वीजा था और वो छोड़कर चले गए हैं, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते जो कोरिया में 5 साल का टाइम गुजार के गए, यानी कि 4 साल 10 महीने का टाइम होता है और उन्होंने ऊपर 1 महीना या 2 महीने एक्स्ट्रा लगाए हैं, तो वो लोग भी इसके अप्लाई करने के अहल नहीं होंगे। लेकिन जो कोरोना का वीजा कोरिया में लिया है, यानी कि टोटल वीजा उनका 5 साल 10 महीने का हो गया है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनका भी जो लिस्ट वगैरह लगी है उसमें भी उसका नाम होगा। ये जो लिस्ट लगी है वो 2854 लड़कों की OIC ने भी लिस्ट लगाई है, आप लोगों ने देखी भी होगी। इनमें वो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं जो अभी वो पाकिस्तान में है, और इनमें से तकरीबन हर साल जो अप्लाई करते हैं, या जिस तरह पहले भी लोगों ने अप्लाई किया था, तकरीबन 400 से लेकर 600 के करीब लोग होते हैं। और इसके अलावा बाकी लोग अप्लाई नहीं करते, या जो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो ओवर एज हो चुके होते हैं। और अगर अभी भी कोरिया में कोई लोग हैं
और जो इम्तिहान देने के ख्वाहिशमंद हैं और जिन्होंने कंपनी तब्दील की हुई है पहले की, और ये जो नई पॉलिसी बनी है कि जिसने आखिरी कंपनी में 1 साल भी काम किया होगा तो वो बगैर टेस्ट के आ सकते हैं, और वो उस कैटेगरी में भी नहीं आते। अगर वो इस इम्तिहान में अपने आप को अपेयर करना चाहते हैं तो वो भी अगर चले जाते हैं तो जब वो इम्तिहान होता है उससे पहले 10 दिन 15 दिन पहले एक दोबारा भी लिस्ट लगती है, तो उसमें आप लोगों का भी नाम आ सकता है और आप जाकर इस टेस्ट को आप लोग भी अपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो की जो अहम बात है, जो बिल्कुल जो जिन लोगों का ये क्वेश्चन भी था, जो लोग ये बार बार इस बारे में बात भी करते थे, तो ये बात मैं वाज़ेह तौर पर आपको कर देना चाहता हूँ कि इस साल यानी कि जब कोरोना था तो टेस्ट नहीं हो सके। अब इस साल 2022 से जो टेस्ट शुरू हुए हैं और ये उस रिटर्नीज का दूसरा टेस्ट है, तो आप आगे भी ये उम्मीद रखें कि आगे भी ये इनके इम्तिहान मजीद होते रहेंगे, क्योंकि फिलहाल जो पॉलिसी है, जो सूरत हाल है, उसके मुताबिक कोई ऐसी बात नहीं की गई या ना ही कोई ऐसी कोई पोस्ट आई है कि आगे जाकर इम्तिहान नहीं होगा। फिलहाल ये इम्तिहान हो रहा है, आगे भी उम्मीद रखें कि वो भी इम्तिहान होगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अगले इम्तिहान की कोशिश करते रहें और इससे मेहनत करके पढ़े ना। यानी कि अभी तक फिलहाल इसकी कोई ये रिपोर्ट नहीं है कि ये इम्तिहान आखिरी इम्तिहान होगा और उसके बाद आगे इम्तिहान नहीं होंगे। और इस वीडियो के साथ साथ जो मेन बात आप मेरी वीडियो की वो ये है कि अब आप लोगों को चाहिए कि जितने भी रिटर्नीज हैं आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। इनमें आपको जिन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि 200 में से 150 प्लस नंबर लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक गैर मुल्की जबान होती है जो उसके मुताबिक पूरा उतरना इतना आसान नहीं होता। क्योंकि जो पाकिस्तान चला जाता है वो एक तो कोरोना की वजह से 2 साल उसने रेस्ट किया, फिर उसके पढ़ाई के साथ उसके जो मोहब्बत और जो ताल्लुक था वो खत्म हो जाता है, जिस वजह से वो ज्यादा नंबर नहीं ले पाता। तो 150 प्लस का हमेशा आप ये ध्यान रखें कि मेरिट इसके ऊपर ही जाएगा। आपको इन कामों के लिए सबसे पहले जो है ना, आपको अच्छी सी बेहतरीन जो एकेडमी है उसको आप ज्वाइन करें, जिसके ऊपर आपको प्रैक्टिस वगैरह भी कराते हो, ताकि जब आप इम्तिहान की तैयारी करें और आपको प्रैक्टिस का मुकम्मल तरीका आता हो तो वहां पर आपको किसी किस्म की दुश्वारी ना हो सके। अपना टाइम पास मत करें, मेहनत करें और दिल लगाकर पढ़ें। 3 लाख कोरिया में 4 लाख कमाना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपके साथ जो कंपनी, जो आप लास्ट कंपनी छोड़ कर गए और वो आपके साथ बहुत ज्यादा सिंसियर है, तो फिर आपको लाजमी तौर पर इसकी भरपूर तैयारी करनी चाहिए और मेहनत करके आप इम्तिहान देंगे तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ले सकते हैं। और खास तौर पर जो रिटर्नीज की अभी तैयारी करेंगे, याद करना शुरू करेंगे, तो उन लोगों को जो 200 क्वेश्चन है जो इंडस्ट्री के रिलेटेड होता है उनके ऊपर भी खास तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि उसमें से 6 से लेकर 8 क्वेश्चन उसी में से आते हैं। फैसला थोड़ा सा रह गया है कोरिया आने का, लेकिन आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप पढ़ें। आपका मुस्तकबिल आपके अपने हाथ पे है कि अगर आपकी मर्जी है कि आप अपने मुस्तकबिल को हासिल करने के लिए, अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए किस तरह अपने आप को मेहनत में डालते हैं। जितना भी आप मेहनत करेंगे, जितने भी आप कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप कोरिया में होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।